आपको एक या दो बार ही प्रार्थना करना है एक विषय के लिए। प्रभु वो नेगेटिव थॉट यीशु के नाम में चले जाएं। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, ऐसे समय में बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं भी आ रहा है तो भी आपको चिंतित और निराश और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा और उस भलाई को जरूर से बहुत जल्द आप अपने जीवन में देखोगे। एक बार पौलुस के जीवन में हम लोग इसी प्रकार से देखते हैं। क्या देखते हैं कि उसके जीवन में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बड़ी गंभीर है, बहुत बड़ी है, जिससे वो छुटकारा पाना चाहता है, जिससे वो दूर होना चाहता है। वो चाहता है कि ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से चली जाए, ये जो दिक्कत है ये मेरे जीवन से चली जाए। और इसलिए उसने प्रार्थना करना शुरू किया, लेकिन उत्तर नहीं आया। और जब उत्तर नहीं आया तो वो निराश नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। उसकी इच्छा के अनुसार वो काम नहीं हुआ। वो चाहता था कि ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से चली जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम उसके जीवन से नहीं गई, वो प्रॉब्लम उसके जीवन में बनी रही। उसके बावजूद पौलुस निराश नहीं हुआ। और यदि आप मेरे साथ में पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय 8 और 9 पद, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है, लिखा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। पौलुस कहता है कि ये जो प्रॉब्लम मेरे जीवन में है, इस प्रॉब्लम के लिए मैंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से 3 बार प्रार्थना की। 3 बार। और उनके लिए 3 बार एक विषय के लिए प्रार्थना करना मीन्स बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप और हम क्या करते हैं? एक विषय के लिए हम 1000 बार प्रार्थना करते हैं, 1000 बार हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, और 3 बार उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया। हमारे लिए 1000 बार भी कम है, क्योंकि हमें यकीन नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं? एक बार नहीं, 2 बार, हर दिन एक ही विषय प्रार्थना कर रहे हैं, हर दिन वही प्रार्थना है, क्योंकि फेथ की कमी है, विश्वास की कमी है। यहां पर पौलुस ने एक बार प्रार्थना की, नहीं हुआ। उसने फिर दोबारा प्रार्थना की, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो उसने तीसरी बार प्रार्थना की, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तब वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है, क्योंकि आज परमेश्वर 3 बार मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है। फिर उसने चौथी बार प्रार्थना नहीं किया, 3 बार प्रार्थना किया, हो गया। और आप और हम क्या करते हैं? हम लोग बार 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 एक ही प्रार्थना को करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि विश्वास की कमी है। तो आपको 1000 बार प्रार्थना नहीं करना है, आपको 1 या 2 बार ही प्रार्थना करना है एक विषय के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैंने अपनी इस बुक में समझाया है, जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। आप इसे पढ़ें, और जब आप इसे पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आपको 1000 बार प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप केवल 1 और 2 बार प्रार्थना करेंगे, बस आपका काम हो जाएगा। लिखा है कि पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की, इसलिए वो स्पष्टली यहां पर लिखता भी है कि मैंने 3 बार प्रार्थना की। मीन्स उसने बहुत प्रार्थना कर ली एक विषय के लिए। लिखा है कि मुझसे यह दूर हो जाए, यह प्रॉब्लम मेरे जीवन से दूर हो जाए, इसलिए मैंने 3 बार प्रार्थना की। लेकिन प्रभु की ओर से ऐसा उत्तर नहीं आया जिससे यह प्रॉब्लम मेरे जीवन से दूर हो जाए। प्रभु ने मुझे छुड़ाया नहीं। यह प्रॉब्लम प्रभु ने मेरे जीवन से 3 बार प्रार्थना करने के बाद भी दूर नहीं की। क्यों नहीं की? 10 पद में लिखा है, और उसने मुझसे कहा, उत्तर में क्या हुआ कि परमेश्वर ने पौलुस से कहा, क्या कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो इस प्रॉब्लम को
अपने से दूर जाने के लिए प्रार्थना मत कर। तू इस बात को समझ कि मेरा जो अनुग्रह है वो तेरे लिए बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। लिखा है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब तू निर्बल होता है तब मेरी सामर्थ तुझ में क्या होगी? सिद्ध होगी। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं कि मसीह की सामर्थ मुझ में छाया करती है। उत्तर देखो कितना अलग उत्तर है। वो प्रार्थना कर रहा है चंगाई के लिए, वो प्रार्थना कर रहा है छुटकारे के लिए, और उत्तर आ रहा है कि पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मीन्स तू इसी प्रॉब्लम में रहे, इसी प्रॉब्लम में विश्वास से जी, इसी प्रॉब्लम में आगे बढ़। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा हाथ तेरे ऊपर बना हुआ है, मेरी दृष्टि तुझ पर लगी हुई है। तू चिंता मत कर, तू घबरा मत, तू डर मत, तू निराश मत हो, बस तू आगे बढ़। यदि तुझे लग रहा है कि मैं निर्बल हूं, इस प्रॉब्लम की वजह से यदि तुझे लग रहा है कि मैं निर्बल हो गया हूं, तो यूं समझ ले, इस बात पर विश्वास कर ले कि जब तू निर्बल होता है तब मेरी सामर्थ्य तुझ में छाया करती है, और जब तू स्वयं बलवान होता है तब मेरी सामर्थ्य तुझ में नहीं रहती। यानी कि आप यदि निर्बल हैं तो प्रभु की सामर्थ्य आप में कार्य करेगी। कई बार हम लोग देखते हैं, यहां पर पौलुस इस बात को भी कहता है कि मैं प्रकाशनों के कारण फूल न जाऊं। कई बार लोग अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर इतना घमंड करने लगते हैं कि वे फूल जाते हैं। वो फिर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, बस अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, जो कुछ उन्होंने समझा है, बस उसको ही वो बताते रहते हैं, और उसके कारण वो घमंडी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, हमारे पास बहुत, लिखता है प्रकाशनों की बहुतायत के कारण मैं फूल न जाऊं, इसलिए ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में है, ताकि मैं फूल न जाऊं, ताकि मैं घमंडी ना हो जाऊं। ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में है ताकि मैं निर्बल बना रहूं, ताकि मैं दीन बना रहूं, ताकि मैं नम्र बना रहूं, ताकि मैं अपने प्रकाशनों पर नहीं प्रभु पर निर्भर रहूं, प्रभु के प्रकाशनों पर निर्भर रहूं। तो मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे कि यदि आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको 1000 बार प्रार्थना नहीं करनी, आपको 1-2 बार ही प्रार्थना करना है। उसके बाद क्या करना है आप इस बुक से सीखें, और कई बार मैंने आपको बताया भी है। यदि आप निर्बल हैं तो आप अपने आप को यह ना समझिए कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं। नहीं, जब आप निर्बल हैं तब प्रभु की सामर्थ्य आप में कार्य करेगी, तब प्रभु की सामर्थ्य आप में कार्य करेगी निश्चय। उसने कहा जब तुम निर्बल होते हो तब मेरी सामर्थ्य तुम में छाया करती है। यदि तुम खुद ही बलवान हो तो मेरी सामर्थ्य तुम में नहीं। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं निर्बल हूं, इसका मतलब परमेश्वर मेरे द्वारा काम करेगा, इसका मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में छाया करेगी। और 10 पद में लिखता है कि इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हर एक प्रॉब्लम में मैं प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? क्योंकि मुझे पता है इन प्रॉब्लम्स के कारण मैं निर्बल हो गया हूं, और इस निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में छाया करेगी, और तब मैं सबसे अधिक बलवान हो जाऊंगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि आप इस समय निर्बलताओं में हैं तो आपको निराश, दुखी, परेशान, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यूं समझ लीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ्य आप में कार्य करेगी, परमेश्वर आपको बलवान बनाएंगे। इसलिए हर एक परिस्थिति में खुश रहना, प्रसन्न रहना शुरू करें, यह जानते हुए कि इसमें परमेश्वर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं अपनी बेटी के लिए आपके प्रेयर सेंटर में प्रेयर करवाई थी कि मेरी बेटी का एडमिशन अच्छा कॉलेज में हो जाए, और प्रभु यीशु ने उसको अच्छा कॉलेज से ब्लेस किया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही है कि मेरी बेटी डेंगू से पीड़ित थी और वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। तब मेरी दीदी ने उसके लिए प्रेयर करवाया और आप लोगों ने उसके लिए प्रेयर किया। मेरी बेटी भली चंगी हो गई, और मैं इसके लिए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ।
और आपकी टीम को भी धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर ऐसे ही आपकी टीम को आगे बढ़ाए। सबों को जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे प्रभु। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि तूने रात भर संभाला प्रभु, ये नया दिन दिया प्रभु। इस नए दिन की शुरुआत प्रभु यीशु हम आपके नाम से करते हैं। धन्यवाद, आपने हमें एक सहायक दिया है पवित्र आत्मा। हम आपका धन्यवाद करते कि आप हमारी सहायता और मदद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर हम सबको पिता, जितने भी लोग प्रभु देश विदेशों से प्रभु, जगह जगहों से पिता, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग पिता इस प्रार्थना में शामिल है। हर एक जन पर अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपना प्रेम बनाकर रखे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, और तेरा प्रेम अगापे है पिता। जब हम गुनहगार ही थे प्रभु तब तूने हमसे प्यार किया प्रभु, और प्रभु हम सब पर अपने अनुग्रह को उंडेला खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु आज हमारे साथ जितने भी लोग शामिल हैं प्रभु, उन्हें नया बल, नई सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि, समझ पिता आप दे मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा का गाइडेंस, सपोर्ट और फेवर परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के साथ में हो। अच्छा स्वास्थ्य प्रभु हर एक को आप दे पिता। विशेष कर प्रभु जी प्यारे प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु जी तेरे वचनों के अनुसार प्रभु हर दिन अपने स्टेप बाय स्टेप प्रभु तुझ में बढ़ता चला जाए प्रभु। यदि आज कोई भी रुकावट और कोई भी बाधा, कोई भी ऐसी बातें जो आपके लोगों को डिस्टर्ब, डाइवर्ट और परेशान कर रही है प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक भाई बहन को प्रभु आप अपने अनुग्रह से भरे प्रभु जी, और मेरे खुदा उनके जीवन में आप कार्य करें। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आज का दिन प्रभु यीशु हम सब के लिए प्रभु ब्लेस्ड है परमेश्वर, क्योंकि आज के दिन आपके प्लान्स, आपकी योजना, आपके प्रभु बहुत सी बातें प्रभु हम सब के लिए हैं मेरे खुदावन। और प्रभु आज के दिन में हर एक जन के लिए अच्छे स्वास्थ्य को मांगती हूँ पिता, और कहती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि स्वस्थ भले चंगे रहकर प्रभु जब ये हर एक कार्य करे प्रभु, तो प्रभु महिमा स्वर्ग में आपकी हो पिता। जिस प्रकार स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है उसी प्रकार हमारे जीवनों में, बच्चों की लाइफ में आपकी इच्छा पूरी हो मेरे यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए। वचन का हम आदर करते, हम आदर करते प्रभु, हम तारीफ करते, हम सम्मान करते परमेश्वर। वचन स्वयं आप है परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने भी लोग प्रभु जी वचन सुने हैं प्रभु, वचन को समझे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। जब आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिनकी प्रार्थनाओं का उत्तर काफी लंबे समय से नहीं आया प्रभु, वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी, वो मांग रहे हैं परंतु अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि वो प्रार्थना प्रभु जी इनके फेवर में है, यदि प्रार्थना उनके लिए सही है, तो खुदा उसका उत्तर आप इन्हें दें प्रभु जी। और खुदावन धन्यवादित भेंट प्रभु जब ये आपको चढ़ाएं मेरे खुदावन, कि उस बात के लिए प्रभु ये एडवांस लेवल ऑफ थैंक्स करे परमेश्वर, तो प्रभु उन बातों को जल्दी ही वो अपने जीवन में पा सके। क्योंकि प्रभु जिस प्रकार दानियल ने जब प्रार्थना किया तो पहले दिन ही प्रभु तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया था, उसी प्रकार खुदावन तूने इनकी प्रार्थनाओं को भी सुन लिया परमेश्वर मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिस प्रकार पौलुस इस बात को कहता है कि जब उसने 3 बार प्रार्थना की, उसने प्रार्थना वो करता रहा, परंतु पिता तूने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे परमेश्वर प्रभु आज पिता आपके लोगों को पिता आप आपके वचन से उत्साहित करते कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए है। हाँ परमेश्वर उस अनुग्रह में रहकर परमेश्वर पिता इस समस्या, इस परेशानी, इस दुख और इन बीमारियों के समय में भी प्रभु तेरे लोग प्रभु स्थिर और प्रभु जी मजबूत पाए जाएं प्रभु, ताकि जब वो आंसर उनके जीवन में आए, जब वो उत्तर उनके जीवन में आए, तो प्रभु जी वो आपकी महिमा कर सके पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु यदि इस समय ये कमजोर, निर्बल और प्रभु जी हताश है प्रभु जी, तो मैं प्रार्थना करती प्रभु इस समय प्रभु आप इन्हें बलवंत करें प्रभु जी, शरीर में, आत्मा में परमेश्वर पिता, विचारों में आप इन्हें बलवंत करें परमेश्वर पिता। जो भी बातें इन्हें डाउन कर रही है प्रभु वो बातें यीशु के नाम में चली जाए। यदि कोई भी नेगेटिविटी प्रभु इनके मन में चल रही है प्रभु कि पिता तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा, तो आज यीशु के नाम में प्रभु वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव थॉट यीशु के नाम में चले जाएं मेरे परमेश्वर पिता। सारी बातें प्रभु आप आपके लोगों के जीवनों में भलाई को उत्पन्न करते हैं मेरे प्रभु। आने वाला समय प्रभु, आने वाला उत्तर प्रभु इनके जीवन की भलाई के लिए हो, इनके परिवार की भलाई के लिए हो, इनके बच्चों की भलाई के लिए हो पिता। आज
बहुत से लोग प्रभु पिता चिंतित है इस बात के लिए प्रभु कि उनका मैरिज नहीं हो पा रहा, उन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा, परंतु प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तेरे पास उनके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है। खुदा एक बेस्ट लाइफ पार्टनर इन भाई इन बहनों को देकर ब्लेस करे पिता। प्रभु संतान की आशीष प्रभु बहनों को देकर ब्लेस करे प्रभु जी, अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे प्रभु जी, हायर पोस्ट से ब्लेस करे, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे प्रभु, अच्छी अपॉर्चुनिटी अच्छे बिजनेस से ब्लेस करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग कर्जे में हैं यीशु के नाम में सारा कर्जा सारी प्रॉब्लम्स यीशु के नाम में चली जाए। खुदा इनके कर्जे को अपने महिमामय धन से चुकाएं परमेश्वर पिता। वो कर्जा जो इनके जीवन का प्रभु बहुत बड़ी परेशानी है खुदा, उस परेशानी का उत्तर दे प्रभु, और आप इनके फाइनेंस के डोर्स को ओपन करें परमेश्वर पिता। जितने बच्चे पढ़ाई करें प्रभु, स्टडी करें, परंतु वो कॉन्सेंट्रेट नहीं है, जबकि प्रभु बहुत सी ऐसी डाइवर्ट करने वाली बातें इस समय उनके जीवन में काम कर रही है प्रभु, कि जब वो किसी लव अफेयर में पड़ गए प्रभु जी, या फिर किसी एडिक्शन में पड़ गए प्रभु जी, या फिर किसी गलत संगति में पड़ गए प्रभु, आज वो लव अफेयर वो एडिक्शन और वो गलत संगति यीशु के नाम में यूथ के जीवन से चली जाए खुदावन। उनका कंसंट्रेशन प्रभु जी पिता स्टडी में हो पिता, और तेरी उपस्थिति में वो बढ़े, तेरे वचनों पर वो बढ़े मेरे खुदा, और अपने जीवन में सक्सेस होने पाए परमेश्वर पिता। हाँ मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उनकी तैयारी में प्रभु आप उन्हें ऐसी बुद्धि दे प्रभु कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस करे खुदावन, और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करें प्रभु। जितने लोग प्रमोशन के लिए प्रभु ट्राई कर रहे खुदा, उनका प्रमोशन होने में आप मदद करें, ट्रांसफर होने में मदद करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी देकर ब्लेस करें प्रभु, इनके टारगेट्स को कंप्लीट होने में मदद करें पिता। प्रभु जिनका बहुत समय से प्रभु जी कुछ अमाउंट इनका रुका हुआ है प्रभु, कुछ पैसे इनके रुके हैं प्रभु, उन रुके हुए कामों को प्रभु बनने में आप मदद करें परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद प्रभु, इनके जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करें प्रभु। यदि कोई भी गलत आरोप आपके लोगों पर लगाया गया है प्रभु, तो आप इनकी ओर से लड़ प्रभु। इस समय जब ये निर्बल है प्रभु, जब कोई भी इनके फेवर में नहीं, परंतु प्रभु धन्यवाद कि तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के लिए काफी है पिता। इस समय जितने लोग बीमार हैं, यदि आप बीमार हैं अपने दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी वक्त प्रभु हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। पैनक्रियाज यीशु के नाम में हील हो, इंटेस्टाइन हील हो, स्टमक हील हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें हार्मोन्स की प्रॉब्लम, उनके हार्मोन्स बैलेंस हो यीशु के नाम में प्रभु। हर प्रकार की शारीरिक कमी दूर हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कैंसर जड़ से नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो प्रभु, सिस्ट नष्ट हो, रसोली नष्ट हो, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी, गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है सर में प्रभु, बहुत से प्रभु जिन्हें इचिंग हो रही है, फंगल प्रॉब्लम हुई है यीशु के नाम में पिता, ये प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। स्किन में प्रभु ने प्रॉब्लम है यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। हर एक इचिंग की प्रॉब्लम, खुजली की बीमारी यीशु के नाम में चली जाए। सर्दी जुकाम बुखार बॉडी पेन यीशु के नाम में इनके शरीर से चला जाए प्रभु। तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया प्रभु। यदि कोई भी एलर्जी इनकी बॉडी में है यीशु के नाम में हर प्रकार की एलर्जी नष्ट हो, सफेद दाग नष्ट हो, जिन्हें बार बार दौरे पड़ते प्रभु, बार बार चक्कर आते यीशु के नाम में इसी वक्त ये प्रॉब्लम चली जाए। जिन्हें यूरिन प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है यीशु के नाम में ये इन्फेक्शन नष्ट हो, ब्लड इन्फेक्शन नष्ट हो, हर एक कमजोरी यीशु के नाम में शरीर से चली जाए। जिस समय वेंटिलेटर आईसीयू में सीरियस कंडीशन में खुदा, उनके ऊपर जीवन को, उनके ऊपर चंगाई को बोलते हैं यीशु के नाम में खुदा। आपका धन्यवाद कि आपने उन्हें छुआ और चंगा किया। जिनकी रिपोर्ट्स में प्रभु बीमारियां बताई गई खुदावन, रिपोर्ट्स बदल जाएं खुदा। आने वाले समय में प्रभु हर एक रोग उनके शरीर से नष्ट हो। धन्यवाद करते पिता, आपने छुआ और चंगा किया। आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है प्रभु, जन्मदिन है खुदा, एक नया वर्ष उनके जीवन में तूने जोड़ा है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन 365 दिनों में खुदावन ये तेरी उपस्थिति में पाए जाएं। और परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे प्रभु। इन्हें आशीष दे और इनकी रक्षा हिफाजत करे, इन्हें दीर्घायु से तृप्त करे, आपके फेथफुलनेस को इनके जीवन में दे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और इनकी हार्ट डिजायर्स को आप पूरा करे पिता। प्रभु आप इन्हें बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि में, दिल डौल में बढ़ाएं परमेश्वर, और विशेषकर स्पिरिचुअली आप इन्हें बढ़ाएं पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आने वाले समय में जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में हम आपको इन्वाइट करते, सारे प्रबंध प्रभु आपकी ओर से हो पिता। यदि प्रभु आज मैरिज के लिए डिसीजन लेने के लिए प्रभु ये चिंतित है प्रभु कि ये क्या करें, तो इनके डिसीजन लेने में भी आप इनकी मदद करें प्रभु, एक राइट डिसीजन लेने में मदद करें पिता। प्रभु जो प्रार्थना में प्रभु जी, वचन में प्रभु इस समय अपने आप को कमजोर महसूस करे खुदा, उनके प्रार्थना का और वचन का प्रभु समय बढ़ने में आप मदद करें। पवित्र आत्मा आप उन्हें लीड करें, जेंटल पवित्र आत्मा आप उन्हें सहायता और मदद करें परमेश्वर। थैंक यू फादर। प्रभु आज जितनी भी रिक्वेस्ट आई है यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम, फेसबुक में मेरे खुदा हर एक की प्रार्थना को आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। इसके लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते कि हर एक व्यक्ति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभु महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है, प्रीशियस है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।